next topic of antimicrobial and astringents. Next topic is classification. The classification, various antimicrobial and astringents are classified under. First one is oxidative antimicrobial agents. Oxidative antimicrobial microbial agents. Example is hydrogen peroxide, zinc peroxide, solution paraborate, potassium permanganate. Hydrogen peroxide, potassium permanganate. Second is iodine preparation and its compound. Example, povidone iodine. And chlorinated and iodine solutions. Third one is mercury and its compound. Example इसमें है yellow mercury oxide, mercuric chloride. Yellow mercury oxide and ammoniated mercury, ammoniated mercury. Fourth one is protein precipitate antimicrobial agents. प्रोटीन प्रेसिपिटेंट में एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट. ठीक, सेकंड वन है माइल्ड सिल्वर प्रोटीन. फिफ्थ वन है हमारी क्लासिफिकेशन सल्फर एंड सल्फर कंपाउंड्स. उसके बाद बोरिक एसिड एंड बोरेक्स, आर्सेनिक कंपाउंड्स, एंटीमनी कंपाउंड्स.
boric acid and borax. Next है arsenic compound. लास्ट वन है हमारे पास एंटीमनी कंपाउंड्स. First one we will discuss boric acid and borax. First one जो हमारा compounds है वो है boric acid and borax. ये हमारे क्लासिफिकेशन है. हम एक टाइप के जो है वो हमारे पास एंटीमाइक्रोबियल और एस्ट्रिंजेंट्स हैं. फर्स्ट ऑक्सीडेटिव एंटीमाइक्रोबियल एजेंट में जैसे एग्जांपल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास इसमें अदर जो क्लासिफिकेशन इसके साथ है सोल्यूशन जिंक पेरोक्साइड हो गया. एग्जांपल सोडियम परबोरेट हो गया, क्लोरीनेटेड लाइम्स हो गए, या हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन. सेकंड वन है आयोडीन प्रिपरेशन एंड इट्स कंपाउंड्स. एग्जांपल फर्स्ट वन पोविडीन आयोडीन. ठीक है. सेकंड आयोडीन एंड आयोडीन सॉल्यूशंस. नेक्स्ट है हमारे मर्क्यूरी एंड इट्स कंपाउंड. इसमें एग्जांपल्स आ गए हमारे पास मर्क्यूरिक क्लोराइड, येलो मर्क्यूरी ऑक्साइड एंड अमोनिएटेड जो है मर्क्यूरी. नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड्स है वो है प्रोटीन, प्रेसिपिटेट्स एंड माइक्रोबियल एजेंट्स. इसमें एग्जांपल है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट एंड स्माइल सिल्वर जो है वो प्रोटीन्स. उसके बाद हमारे पास सल्फर एंड इट्स कंपाउंड. जो सल्फर से रिलेटेड कंपाउंड्स है हमारे पास जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया. ठीक है. और सल्फर जो है सल्फ्यूरेटेड पोटाश, सबलाइम सल्फर हो गए. ये हमारे पास कंपाउंड्स हैं. उसके बाद हमारे पास बोरिक एसिड एंड बोरेक्स. जो बोरिक एसिड और बोरेक्स से मिलके जो भी कंपाउंड्स हैं हम लोग इसमें स्टडी करेंगे वो आ जाएंगे. उसका एंटीमनी या फिर जो है एंटीमनी कंपाउंड्स, आर्सेनिक कंपाउंड्स है इसमें जो हम लोग इस चैप्टर में आगे जो कंपाउंड्स हैं वो डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन हम इसमें डिस्कस करेंगे बोरिक एसिड एंड बोरेक्स. फर्स्ट है हमारा बोरिक एसिड. जो बोरिक एसिड है इसका जो केमिकल फॉर्मूला जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी हमने फर्स्ट चैप्टर में ये डिस्कस किया था एसिड्स बारे में. बोरिक एसिड इसका केमिकल फॉर्मूला है हमारे पास H3BO3 जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है 61.83. इसमें जो हम इसे खोल के ऐसे लिख सकते हैं OH. 3 इसमें ऑक्सीजन हो गई और 3 हमारे पास हाइड्रोजन हो गई इसमें. ठीक है. इसका जो सिनोनिम है, अदर नेम जिसे हम बोल देते हैं सिनोनिम है, वो क्या है? ऑर्थोबोरिक एसिड. ऑर्थोबोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन बोरेट इसे हम लोग बोलते हैं, और बोरेकिक एसिड बोलते हैं. ये मेनली कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? सी वाटर में. जो सी वाटर्स होते हैं वहां पर मेनली अवेलेबल होता है बोरेक्स एंड प्लांट्स एंड फ्रूट्स में. It is also available in combined form and its largest natural source. ये largest natural sources से हमें available होता है. इसमें जो method of preparation है इसकी बोरिक एसिड की,
जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्रिपेयर हम लोग करते हैं रिड्यूसिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एंड सल्फ्यूरिक एसिड से। इसमें हम लोग बोरेक्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो सल्फ्यूरिक एसिड है उससे हम लोग इसे प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने के बाद इसको हम लोग सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे और जो हमारे पास फिल्टर करने का हम लोग वॉश करते हैं, जो हमारे पास वॉश करने का जो क्रिस्टल्स अवेलेबल होते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, जो ड्राई रूम टेम्परेचर है, जो हमारा रूम का टेम्परेचर 36, 30, 35 है, वहाँ पर ड्राई होने के लिए रख देते हैं और उसको बाद में क्रिस्टल्स को हम लोग जब ड्राई हो जाते हैं फिर हम लोग यूज करते हैं। इसमें जो है प्रॉपर्टीज है नेक्स्ट हमारी, प्रॉपर्टीज क्या क्या है हमारे इसमें। फर्स्ट है इट अकराइज कलरलेस हो गया या फिर व्हाइट क्रिस्टल्स हो गए और ये स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल। ये कलरलेस और व्हाइट क्रिस्टल की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। स्लाइटली सोल्यूबल किसमें, वाटर में। वाटर एंड जो है अल्कोहल। ऑर्डरलेस है बट इसका जो टेस्ट है वो क्या एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक और बिटर टेस्ट है, कोई ऑर्डर नहीं है इसकी, ऑर्डरलेस है। टेस्ट में स्लाइटली बिटर और एसिडिक टेस्ट है इसका। उसके बाद है जब हम लोग बोरिक एसिड को हीट करते हैं, ठीक है, हीट करने के बाद इससे क्या मिलता है, मेटा बोरिक एसिड जो है वो अवेलेबल होता है। जैसे हम लोग अगर H3BO3 को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, हम लोग हीट करेंगे। हीट करने के बाद हमारे पास क्या है इसमें, जब हीट करते हैं तो एक तो इसमें से वाटर निकल जाएगा, ठीक है, प्लस H2O, एक H यहाँ से 2 H चले गए, ठीक है, HbO2। यहाँ पर भी एक जो O है इसके साथ वाटर के साथ लग गया तो यहाँ पर 2 रह गए, ठीक है, इनको मिलाकर 3 हो गए। तो यहाँ पर जो है H के मॉलिक्यूल्स 2 बाहर चले गए वाटर की फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पर एक रह गया। तो ये हमारे पास क्या बनता है, बन गया मेटाबोरिक एसिड। जो फॉर्म है वो हमारे पास मेटाबोरिक एसिड की फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे इसके यूज है, यूज के बोरिक एसिड के से हम एज अ एंटीसेप्टिक फॉर माइनर कट्स के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट वन इसका यूज है एज अ एंटीसेप्टिक्स फॉर माइनर बर्न या फिर कट के लिए हम लोग इसे यूज करेंगे। सेकंड इसे हम लोग यूज करते हैं एज अ ड्रेसिंग। जब भी हम किसी पेशेंट के ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग यूज करेंगे इसका। नेक्स्ट इसका हम लोग यूज करते हैं डिल्यूट फॉर्म में, हम बोरिक एसिड के डिल्यूट फॉर्म में है जो, उसको हम आई वॉश के लिए भी यूज करेंगे। आई वॉश के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट इसका हम लोग यूज करते हैं केन, जो हमारे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, और एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड्स इसलिए केन के ट्रीटमेंट में भी हम लोग इसका जो है वो यूज करेंगे बोरिक एसिड का। नेक्स्ट है हमारे पास है बोरेक्स। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला है Na2B4O7 10
मॉलिक्यूल, और इसका जो केमिकल जो हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड वेट है वो है 381.4। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। अब जो सिनोनिम है बोरेक्स का वो क्या है? सोडियम बोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट, जो है सोडियम फिनोबोरेट। जो प्रॉपर्टीज हैं जो बोरेक्स है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो कलरलेस जो क्रिस्टलाइन है, या फिर हमारे पास व्हाइट जो क्रिस्टलाइन पाउडर उसकी फॉर्म में अवेलेबल होता है। सेकंड है जो ये सेलाइन और अल्कलाइन टेस्ट में अवेलेबल होगा। व्हाइट पाउडर और कलरलेस क्रिस्टलाइन फॉर्म। सेकंड वन है इसका जो टेस्ट है, हमारा जो बोरेक्स का टेस्ट है वो स्लाइटली एसिडिक या फिर अल्कलाइन जो टेस्ट है उसमें अवेलेबल है। ठीक है, इनका अल्कलाइन या फिर जो सेलाइन टेस्ट होता है। नेक्स्ट वन है जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज है, इट इज ऑर्डरलेस। जो बोरेक्स है इसकी कोई ऑर्डर नहीं होती, इट इज ऑर्डरलेस कंपाउंड। स्लाइट अल्कलाइन एंड एसिडिक टेस्ट। नेक्स्ट वन है जो ये क्या है? फ्लोरेसेंस इन ड्राई एयर। नेक्स्ट इसके यूजेस क्या है बोरेक्स के? यूज है जो हमारा बोरेक्स है उसके जो यूज है वो है, फर्स्ट वन है इट इज यूज एक्सटर्नली फॉर आई वॉश के लिए, या फिर जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स है उसमें हम लोग यूज करते हैं फॉर सर्टेन ऑयल्स के लिए। उसका सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, फर्स्ट सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, सेकेंड वन इसका यूज है आई वॉश, थर्ड वन यूज है एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट्स के तौर पर भी हम इसका जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोटाशियम पर मैंगनीट। जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है पोटाशियम पर मैंगनीट KMnO4। जो पोटाशियम परमैंगनेट है हमने देखा है जैसे वो पर्पल कलर के जो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है, हम लोग सारे सबको पता है पोटाशियम परमैंगनेट का। पोटाशियम केमिकल फॉर्मूला है इसका KMnO4। जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है 158.03। जो
KMnO4, बट फॉर्मूले जो हम इसमें इसको हम जो अदर इसका सिनोनिम इसको हम बोलते हैं पोटाश और कैंडी क्रिस्टल्स। परमैंगनेट ऑफ पोटाश और कैंडी क्रिस्टल्स। उसके बाद जो हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट है, जो उस पोटेशियम परमैंगनेट उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये डार्क पर्पल कलर का होता है, ऑर्डरलेस फॉर्म में होता है, या फिर ऑलमोस्ट क्या है ब्लैक कलर के इसके प्रीमेटिक जो क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ ग्रैनुलर पाउडर फॉर्म में भी हमारे पास अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इसकी जो टेस्ट है इट स्वीट एंड एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, इसको हम लोग स्टेबल इन एयर एंड सोलुबल इन वाटर। डार्क पर्पल कलर, स्टेबल इन एयर एंड सोलुबल इन जो वाटर में। उसके बाद है जो हमारा एसिडिक और मीडियम, जो इसमें अगर हम लोग जो इसको हीट करेंगे 240 डिग्री टेम्परेचर पर, तो हमारे पास क्या है अल्कलाइन और न्यूट्रल जो सॉल्यूशंस है पोटेशियम परमैंगनेट के वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। उसका यूज है, इसका जो मेन इसका यूज है जो पोटेशियम परमैंगनेट है इनका यूज किसमें होता है। फर्स्ट वन इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिथ्राइटिस, यूरिथ्रा की जो ट्रीटमेंट में इसका यूज होगा। सेकंड इसका यूज प्रोटीन एंड बायो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में होता है। नेक्स्ट है इसका यूज हम लोग करते हैं टू डिस्ट्रॉय द प्रोटीन, डिस्ट्रॉय द पॉइजन एंड प्रिवेंट एड्सॉर्प्शन। इसका यूज नेक्स्ट है अल्सर, वेट ड्रेसिंग्स में, ठीक है, बाथ इन एक्जिमा, एक्जिमा में इसका यूज होता है। अल्सर में, एक्जिमा में हो गया, ठीक है, या वेट ड्रेसिंग्स में, एंटीडोट में। एंटीडोट में इसका यूज होता है। जो अल्सर है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनके अगर कई बार मुंह में अल्सर्स हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, तो जो डॉक्टर्स हैं वो पर्पल जो KMnO4 है उनकी माउथ में लगाते हैं, ठीक है, रूह की हेल्प से, कॉटन की हेल्प से वो उनके माउथ में लगाते हैं, जिससे जो उनके जो है अल्सर्स है वो ठीक हो जाते हैं। उसका इसका जो यूज है वो हम लोग एंटीडोट में भी करते हैं, ठीक है। एंटीडोट के बाद जो हम इसका जो पोटेशियम का यूज है वो हम लोग करेंगे माउथ वॉशेस में, गार्गल्स में भी यूज होता है, एक्यूट डर्मेटोसिस में भी इसका हम लोग यूज करते हैं। इसकी इनकम्पैटिबिलिटी है, जो इनकम्पैटिबिलिटी किसके साथ है, ये आयोडाइड्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स और मोस्ट ऑर्गेनिक जो मैटर्स हैं उनके साथ ये क्या है पोटेशियम परमैंगनेट इनकम्पैटिबल है। स्टोर हम इसको टाइटली जो क्लोज्ड कंटेनर्स हैं उसमें स्टोर करके रखते हैं। जो इसके और हम लोग यूज देखें तो ये क्या है, जो विनोम है, स्नेक विनोम, जब स्नेक कट कर लेता है, ठीक है, बाइट कर लेता है, तो उसके जो है विनोम्स है, पॉइजन है, उसको कम करने के लिए हम लोग उसमें एज अ एंटीडोट हम लोग यूज करते हैं। या फिर जो वेटनरी प्रैक्टिस में उसमें हम लोग वेटनरी में एज अ एंटीसेप्टिक KMnO4 का यूज करेंगे। ये टॉपिक है पर हमारा फिनिश हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में